नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुंडाज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि योग्य कार्य को करना चाहिए और अयोग्य कार्य को छोड़ देना चाहिए। अक्सर अवसरों को पहचानना भी एक कला है और हम उसमें चूक जाते हैं। जो अवसर आपको प्रसिद्धि दे, जो अवसर आपको ऊंचाइयां दे, जो काम आपको एक नई पहचान दे, उसको पहचानो और उसको करो। हम उन कामों में लगे रहते हैं जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, जबकि उन कामों को करना चाहिए जिनकी वैल्यू बहुत होती है। सर्च करना पड़ेगा। जैसे कोई बीमार पड़ जाए तो आप सर्च करके दवाई देते हो कि बेस्ट कौन सी दवाई है, जल्दी किससे रिकवर होगा। जब आप कोई भोजन करने बैठते हो तो आप देखते हो कि हमारे प्रकृति के अनुरूप सबसे अच्छा कौन सा भोजन है। तो ऐसे ही जब भी आप कोई काम करें, तो देखना, सर्च करना कि हमारे लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, हमारे नेचर के लिए सबसे अच्छा कौन सा बिजनेस है, कौन सा काम है, कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा है। अक्सर हम उन कामों को करने में लग जाते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है। एक काम ऐसा होता है जो आप नहीं भी करें तो भी चलेगा, वो किसी और के द्वारा करवा सकते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। दूसरों से करवाने की अपेक्षा वो हम स्वयं करने लगते हैं। एक छोटी सी बात एग्जांपल लेते हैं। आप सबके घर में टॉयलेट है, वो आप नहीं भी साफ करो तो चलेगा, आप किसी और के द्वारा करवा सकते हो, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं वो खुद कर लेते हैं। बहुत छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आज की नीति में बात समझना, जब आपके पास बहुत अधिक काम हो, एक बहुत विशेष बात है, जब आपके पास बहुत अधिक काम हो, यानी बहुत सारे काम हो, तो सबसे पहले उस काम को चुनना जिसका फल अधिक हो या जो आपको नई पहचान दे। उस काम को चुनना जो सबसे हटके हो। हटके जो काम होता है उसमें मेहनत अधिक होती है। जो काम हटके करते हैं हम, उसमें मेहनत अधिक होती है लेकिन एक पहचान नहीं मिलती। सरल कामों को करने से ज्यादा आपको पहचान नहीं मिलती, कठिन कामों को करने से पहचान मिलती है। अथवा उस काम को करो जिसमें ज्यादा अधिक फल मिलता हो, जिसका रिटर्न ज्यादा हो। एक बहुत कॉमन सी टेंडेंसी है कि जब कोई बिजनेस करता है या कहीं पैसा देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो देखता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हैं। जब वो प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कि हम साउथ फेसिंग घर ना लेकर के नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ले लें, क्योंकि वो जल्दी बिकेगा। ऐसी कॉलोनी में लेते हैं जिसमें पैसा जल्दी डबल हो जाए। तो जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते समय सोचते हैं कि कब कितना कितना अच्छा होगा, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसे ही कोई भी काम करें, घर का हो, परिवार का हो, कोई भी,
उसमें देखें कि फल किस में अधिक मिल रहा है, चूज उसको करना है। जब बहुत सारे अधिक काम रहते हैं तब हम अपनी हैबिट के अनुसार काम ले लेते हैं, जबकि हमें उसके प्रॉफिट के अनुसार काम लेना चाहिए, वहां हैबिट नहीं देखना चाहिए। अगर आपने हैबिट के अकॉर्डिंग कोई काम लिया है, ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रतिफल अच्छा मिले, उस काम के बाद नाम भी मिले। कई बार अपने मन को भी मार के चलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि समझदार लोग समझदारी भरे काम करते हैं। तो हमें भी जब बहुत सारे काम, हमारे पास बहुत सारी टास्क हों, तो समझदारी का काम करना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक मन को अच्छी लग रही है और एक वास्तविकता में दुनिया के लिए अच्छी है। ऐसे दो काम हैं, एक तो मन को अच्छा लग रहा है और एक है जो दुनिया के लिए अच्छा है, जो बाहर के फेस के लिए अच्छा है। हम चूज करते हैं उसको जो मन को अच्छा लगता है। यही हमें थोड़ा सा एक ब्रेकर लगाना है, स्पीड ब्रेक करना है अपने सोचने की। हमें करना वो चाहिए जो बाहर के लिए अच्छा हो। हर समय मन का काम करने से आप सर्वप्रिय नहीं बन सकते। आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करके निर्णय लेना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। जब ऑप्शंस हैं तो बेस्ट चूज करें ना, लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो वही ऑप्शन चूज करता है। किसी गरीब को आप बोलो कि आज तुमको एक कार गिफ्ट देंगे, चलो उसको आप बड़े शोरूम में लेके जाना टाटा के, तो वहां जाके भी वो ऑटो चूज करेगा। क्यों? चलो इस ऑटो को चला करके बिजनेस तो कर लेंगे। चाहता तो वो बड़ी कार लेकर के टैक्सी भी चला सकता था। तो जिसकी जहां बुद्धि इतनी होती है वो उसके दायरे से बाहर नहीं निकलता। अपने बुद्धि के दायरे को बड़ा करें। जो आपका ये सोचने का दायरा है उसको बहुत बड़ा करें, वास्ट करें। हम एक ही दायरे के बारे में, एक ही लिमिटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम ज़्यादा विराट सोच के नहीं हो पाते। समझदार लोग दूर दूर का भी सोचते हैं और दूर का सोचने वाला व्यक्ति ही बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जो दूर की सोच रखते हैं उनको बड़ी सफलता मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि छोटी सफलताएं छोड़ दें, लेकिन जब सामने बड़ी सफलता है तो छोटी सफलता के लिए थोड़े दिन विराम दे दें। काम आपको बड़ा नाम दिलाता है और मेरे जीवन का अनुभव है, जो जितना बड़ा करने का सोचता है सफलता उतनी जल्दी मिलती है। मेहनत लगती है, रिस्क रहती है और कई बार ये भी हो जाता है कि करियर भी खत्म हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जितनी बड़ी रिस्क लेंगे सफलता भी उतनी बड़ी आएगी। सफलता भी उतनी बड़ी आएगी। आप इसलिए कह रहा हूं कि जब बहुत सारे काम आपके पास हों, सुबह से शाम तक 24 घंटे के बहुत सारे काम हों, चूज करना हो ऑप्शंस में कि मैं कौन सा काम चूज करूं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, तो जिसका फल अधिक हो या जो आपको एक अलग आइडेंटिटी दिलाता हो काम, उस काम को चूज करना बेस्ट है। सामान्यतः व्यक्ति उस काम को चूज करता है जो इजी हो। 10 में से 9 व्यक्ति उस काम को चूज करते हैं, या 1 लाख में से 99,999 व्यक्ति उस काम को चूज करते हैं जो इजी होता है। जो 1% या जो एक व्यक्ति बचा है वो उस काम को चूज करता है जो उसको आइडेंटिटी दिलाता है। और आइडेंटिटी दिलाने वाले काम को करने से काम भी होता है, पैसा भी मिलता है, नाम भी होता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, खुद की इज्जत भी दांव पर लगती है, बहुत कुछ लगता है, लेकिन वो काम ही आपको सेटिस्फेक्शन दिलाएगा। इजी को ढूंढोगे तो इजीली नाम नहीं मिलेगा,
देखो, नाम बनाना एक बहुत बड़ा काम है। दुनिया में कितने लोगों का नाम चलता है? बहुत लिमिटेड लोगों का नाम चलता है, बहुत लिमिटेड, जो ब्रांड वैल्यू रखते हो, जो हर किसी के दिमाग में जिनका नाम चलता हो। लेकिन कम उम्र में भी उतना बड़ा नाम जिसने कमा लिया है, बैठ करके देखो, उसने कोई सरल ऑप्शन नहीं चूज किया, उसने कठिन ऑप्शन चूज किया। और जो कठिन ऑप्शन चूज करता है वो मेहनत अधिक करता है। जो मेहनत अधिक करता है फिर सफलता भी उतनी बड़ी मिलती है। मैं कहता हूं कि बड़ा काम लेने के बाद अगर आप फेल भी होते हो, जो आपने प्रॉफिट सोचा था वो नहीं मिलेगा, फिर भी बहुत कुछ अधिक मिल जाएगा, बहुत कुछ अधिक मिल जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि काम करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़े अवसरों को पहचान करके काम करना बहुत बड़ी बात है। ऑप्शंस को चूज करना बहुत कठिन है। जैसे आप कहीं सामूहिक भोजन में गए, भंडारा में गए, तो वहां तो बैठे रहो, जो वो परोसते जा रहा है चुपचाप खा लो और आगे जाओ। लेकिन आप किसी होटल में गए हो, बफेट है, वहाँ सामूहिक सब चीज़ें रखी हुई हैं, तब उसके बाद अच्छा चूज करना जो शरीर के लिए हेल्दी हो। वो आपके बौद्धिक स्तर की कला है। और बौद्धिक स्तर की कला जिसने सीख ली है, मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस की परिभाषा बनता है। तो जब भी ऑप्शंस चूज करना हो, उसको चूज करें जो आपके लिए और आपके साथ साथ जो आपके पीछे लोग हैं उनके लिए भी एक नाम देके जाए। मैं एक बात करता हूं लेडीज से रिलेटेड। सबसे अच्छा प्रोफेशन है हाउसवाइफ का, लेकिन कई जो आजकल की बच्ची हैं उनको लगता है कि उसमें क्या नाम, क्या फ्यूचर, कौन पूछ रहा है, कौन जान रहा है। 24 घंटे घर पे रहना पड़ता है। 1 मिनट के लिए मेरे नजरिए से हाउसवाइफ को देखिए, उस घर की, खानदान की जो कुछ भी है तो वो महिला ही है। जो भी पुरुष है वो पैसा कमा के लाके रख देता है, लेकिन जो टोटल मेंटेनेंस है वो उसके ऊपर है। बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को जन्म देना, उनको योग्य बनाना, चाहे तो वो उस काम को इतना अच्छे ढंग से करे कि पूरे खानदान में उसका एकत्र नाम चले कि यार अगर बहू हो तो उनकी जैसी हो। समाज में भी वो अच्छा नाम कमा सकती है। और रही बात पैसे की, तो पति कमा के ला रहा है, आप उसको तो खर्च करना है, क्यों मेहनत करें ज़्यादा। तो सोचने का नज़रिया होना चाहिए हर प्रोफेशन के लिए। तो आप देखना कि सोचने का नज़रिया भी अगर अच्छा होगा तो आप अवसरों को चूज कर पाएंगे। जब भी ऑप्शंस मिलते हैं तो दिमाग जो होता है वो इजी की ओर जाता है। यहाँ से नीचे उतरने के 2 रास्ते हैं। माना कि अपन 10वें फ्लोर में हैं और नीचे उतरने के 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियाँ, एक लिफ्ट। या अपन ग्राउंड फ्लोर में है और 10वें फ्लोर तक जाना है, 2 ऑप्शंस हैं, सीढ़ियाँ या लिफ्ट। आप क्या चूज करोगे? लिफ्ट। लिफ्ट ही चूज करोगे। लेकिन लिफ्ट से जल्दी तो पहुंच जाओगे, वहां फैन भी लगा है, चिल्ड होकर के पहुंच जाओगे, पसीना भी नहीं निकलेगा। लेकिन आपकी बॉडी का ग्रेस किसमें? टाइम है ना आपके पास। तो माना कि इमरजेंसी है तो लिफ्ट से चले जाना, लेकिन आपके पास टाइम है ना, आप बॉडी को यूटिलाइज करो, आप सीढ़ियों से चढ़ो, शरीर की गतिविधियां चलेंगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन माइंड क्या कहता है? 9th फ्लोर तक लिफ्ट से चले जाना, ऑप्शंस ढूंढता है वो। और जो आखिरी का फ्लोर है वो पैदल चल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपका जो काम होता है, जो आप करते हो, कठिन काम लेते हो, देखो कि आपका अंदर का पोटेंशियल बढ़ता है। जब बहुत विषमताएं आ जाती है और व्यक्ति उस विषमताओं से निकलता है तो उसको एक
ज़िंदगी जीने का जज्बा मिलता है और वो सिचुएशंस को हैंडल करते करते एक बात सीख जाता है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन फिर से आएगी तब मुझे क्या करना है। तो जो परिस्थितियों से लड़ने वाली बात है वो वो चीज़ आपको अगर मिलेगी तो वो कठिन काम से ही मिलेगी। मेरे ख्याल से खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाती है, 5 मिनट लगते हैं, खिचड़ी बन जाती है 10 मिनट में। लेकिन कोई बाफले बनाए तो बड़ा टाइम लगता है। आटे का हलवा बड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन कोई घेवर बनाए, मालपुए बनाए तो देर तो लगती है। कठिन को चूज करें। अब आपको लग रहा हो कठिन काम को चूज करेंगे सक्सेसफुल नहीं हुए तो कठिन काम को छोटे रूप में चूज करें। कठिन टास्क को छोटे रूप में चूज करें। बड़ी कठिन टास्क ले लेकिन बड़ा काम ना ले, छोटा ले। तो कठिन काम छोटा छोटे रूप में करोगे आप लोग तो जो आपका काम है वो आपको एक बड़ी पहचान दिलाएगा। ये नीति ध्यान रखना, काम करना बड़ी बात नहीं है, बड़े अवसरों को पहचान करके काम करना ये बड़ी बात है। जब ऑप्शंस आते हैं तब अपन को डिस्टर्ब नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, माइंड को क्लियर रखना। जो कठिन हो प्रयास करके उस ओर जाना जिसका रिटर्न ज़्यादा हो, उस ओर जाना जो आपको एक आइडेंटिटी दिलाता हो। अगर कोई आपसे कहे कि 100 मीटर की रेसिंग का बिजनेस कर लो, ये अपने जीवन का प्रोफेशन बना लो, तो बोले दौड़ने को क्या प्रोफेशन बनाना है। कोई बोले कि इस छत से उस छत तक डंडा फेंकना है, इसको प्रोफेशन बना लो। अरे ये क्या प्रोफेशन है, इसमें क्या मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने इसको प्रोफेशन बनाया है वो ओलंपिक खेल के आते हैं, एथलीट्स होते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। केवल 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर का तैर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जितनी दूर वो भाला फेंक सकते हो, जितनी दूर उचक सकता है, केवल उचक के जाना है वहां तक। लेकिन देखो उसने कठिन काम को चूज किया, पूरे 800 करोड़ की जनसंख्या में वो टॉप पर आया है। जो टॉप पर आया है उसकी एक पहचान बनती है, लंबे वक्त तक उसका नाम चलता है। पैसा तो सेकेंडरी है, पैसा तो आता ही है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। ये नीति अपने जीवन में उतारना। जब भी ऑप्शंस हों तो थोड़ा सा वेट करके चूज करना। आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो उससे सलाह लेकर के चूज करना जो ऑप्शंस को पहचानता हो। ये नीति आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा बनाएगी। अक्सर हम जल्दबाजी में निर्णय लेकर के खुद को दुखी कर लेते हैं। फिर भी जल्दबाजी में भी निर्णय ले लिया हो तो भी कोई बात नहीं, उस निर्णय को भी सफल करने की ताकत रखें। अवसरों को पहचानें। ये अवसर ही आपके जीवन में महानतम आपके व्यक्तित्व को बनाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की